जरा सोचिए, रात का वक्त है, जोरों की तूफान वाली बारिश हो रही है, सड़कें एकदम सुनसान और घर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो आखिरी बस। आज की कहानी बस इसी एक सफर के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी अकेली रात में आखिरी बस का सफर आखिर कितना डरावना हो सकता है। एक सुनसान सड़क, घनघोर बारिश और उस आखिरी बस का इंतजार। इस सफर में जो कुछ होने वाला है ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है तुषार। आज ना बहुत तेज बारिश की वजह से उसे ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई है और अब वो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। बारिश की वजह से तो देर हो ही चुकी थी। बेचारा तुषार पूरी तरह भीगता हुआ बस स्टॉप की तरफ भागा जा रहा था। दिमाग में बस एक ही डर कि कहीं आखिरी बस छूट न जाए। और हुआ भी वही, बस ठीक उसकी आंखों के सामने से निकल पड़ी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले ही वो किसी तरह भागकर बस में चढ़ गया और बस जैसे ही वो अंदर चढ़ा, उसकी जान में जान आई। हांफते हांफते उसने अपनी वही फेवरेट कोने वाली सीट पकड़ ली जो खिड़की के ठीक बगल में थी। और अंदर का नजारा, पूरी की पूरी बस एकदम खाली थी। बाहर मूसलाधार बारिश और अंदर पूरी बस में सिर्फ तुषार, अकेला। ये अकेलापन और बाहर का तूफान मिलके एक बहुत ही अजीब सा डरावना सा माहौल बना रहे थे। तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, बस का अजीब खेल। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। दिन भर का थका हारा तुषार, उसकी आंख लग जाती है और ठीक 2 मिनट बाद जैसे ही उसकी आंख खुली, बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो एकदम हैरान रह गया। मतलब अभी तो बस पूरी खाली थी, इतने सारे लोग सिर्फ एक स्टॉप पर कैसे चढ़ सकते हैं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया और फिर से आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को समझाया, छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, दिन भर की थकान है, बस वहम हो रहा होगा। और यही सोचकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, बस तो किसी स्टॉप पर रुकी भी नहीं, तो फिर वो सब लोग गए कहां? आखिर ये हो कैसे सकता है? अब शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, बूढ़े आदमी की रहस्यमयी कहानी। तुषार की हैरानी और डर उस वक्त और भी बढ़ गया जब बस में एक नया यात्री चढ़ा। एक ऐसा यात्री जो अपने साथ एक बहुत गहरा राज लेकर आया था। अचानक हवा में बीड़ी की एक तीखी सी महक भर गई। एक बूढ़ा आदमी ठीक उसके बगल वाली सीट पर आके बैठ गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें ऐसी थीं कि मानो रात के सन्नाटे को भी चीर देंगी। उस बूढ़े आदमी ने कहा, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई बहुत पुराना राज खोलने वाला हो। उसने तुषार को यह भी बताया कि आधी रात के बाद इस बस में कोई भी जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उस बूढ़े आदमी ने फिर 1 साल पहले की कहानी सुनाई, जो ठीक ऐसी ही एक तूफानी रात की थी। उसने बताया कि कैसे उस रात उसने बस में एक खामोश, बिल्कुल भूतिया साया देखा था। वो साया बस उसे घूरे जा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उस साये ने उसकी तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, तू यहां नहीं होना चाहिए। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी, एक बहुत ही अशुभ संकेत। बूढ़े ने बताया कि अगले ही पल वो साया हवा में कहीं गायब हो गया। अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, खूनी चेहरे से सामना। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। तुषार उस बूढ़े की बातों से बेचैन तो था, पर उसे अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। वो फिर से सो जाता है, लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो एक नया खौफ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी जा चुका था। उसकी जगह पर अब एक दूसरा आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये बात और भी ज्यादा अजीब थी। उस आदमी का चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था और वो इतनी ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें बस उसी एक अखबार में हो। मतलब रात के 1 बजे एक सुनसान बस में कोई अखबार कैसे पढ़ सकता है? यही सवाल तुषार के दिमाग में भी घूम रहा था। उसने पूछने की हिम्मत जुटाई, भाई साहब, आप कौन हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उस आदमी ने अखबार नीचे किया और उसका चेहरा खून से लथपथ था। सिर का एक हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था।
ये भयानक मंजर देख के तुषार की चीख निकल गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तुषार ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ था। ये एक चौंकाने वाला पल था। वहां कोई खून नहीं था, कोई घाव नहीं। अब तो तुषार को सच में लगने लगा था कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा है। वो आदमी बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो देखा उसे भूल जाओ, यहां मत रुको। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। ये एक सलाह भी थी और एक धमकी भी। और इसके बाद वो आदमी शांति से दरवाजे की तरफ गया और चलती बस से कूद गया। तुषार ने एक जोरदार चीख और फिर किसी चीज के जमीन से टकराने की तेज आवाज सुनी। ये सब कुछ इतना अविश्वसनीय था कि तुषार का दिल अब बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। और अब आता है आखिरी हिस्सा, बस का असली रूप। अब तुषार को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि इस बस में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। वो बुरी तरह से डर चुका था। उसने फैसला कर लिया कि उसे किसी भी हाल में बस यहां से निकलना है। तो अगले ही स्टॉप पर तुषार बस से कूद गया और बाहर बारिश में कांपता हुआ खड़ा रहा। उसने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी थी और जैसे ही बस आगे बढ़ने लगी उसने मुड़कर उस बस की तरफ देखा। और तब उसने बस का असली रूप देखा। वो एक आधी जली हुई टूटी फूटी बस थी जो खामोश यात्रियों से भरी थी। ऐसे यात्री जो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसने उसी अखबार वाले आदमी और उस बूढ़े आदमी की एक हल्की सी मुस्कान देखी। बस का असली सच अब उसके सामने था। वो एक भूताहा बस थी जो हर रात अपने मरे हुए यात्रियों को लेकर अपने आखिरी सफर पर निकलती थी। ये देखकर तुषार की तो सांसें ही थम गईं और वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक कि वो बस धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई।